जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 3 का पार्ट 1 देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 है क्या चीज, इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं। पिछले वीडियो में जो है 11 से आपका 18 तक है, ठीक है। 11 से 18 तक आपका अनुच्छेद है। इसमें आपका है 22 से 22 अनुच्छेद, 19 से 22 तक है। कितने तक भैया? 19 से 22 तक आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। तो जो हमारा पार्ट 2 है वो उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता मिलती है, कितनी स्वतंत्रता मिलती है, किस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता चली जाती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं हमारा जो अनुच्छेद नंबर कितना है? 19 है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 है। उसका मतलब होता है इसको ये कहा गया है कि यह जो है संविधान की बैकबोन है, मतलब बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या जो है भारतीय संविधान का क्या है? रीढ़ माना जाता है। किसको? अनुच्छेद 19 को, ठीक है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ माना जाता है। अगर कहे क्वेश्चन की भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो 32 को कहा जाता है। अब इसमें क्या चर्चा करनी है हमको? तो स्वतंत्रता से रिलेटेड चर्चा करनी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से इसको क्या कहते हैं? तो इसको बैकबोन कहते हैं। अब इसमें भी 6 पार्ट होते हैं, वैसे 7 पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 7 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट को आपका निकाल दिया गया है। तो इसमें 7 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब हमको बोलने का अधिकार दे देता है, सुनने का अधिकार अब देखिए जब हम बोल रहे हैं तो आपको सुनने का अधिकार मिला है कि नहीं? मिला है आपको सुनने का अधिकार। इतना वीडियो को दबा के शेयर कीजिए एकदम, ठीक है। लाइक और शेयर दबा के ठोकिए, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे इसको पढ़ सकें, ठीक। मेरे भैया और भी पढ़ सकें। क्या कह रहा है भैया कि बोलने का अधिकार इसको मिलना चाहिए। मतलब ये क्या कहता है, हमारा जो पहला है क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें बोलने का अधिकार हमको मिलता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग नहीं बोलेंगे भैया। अभी किसी को गाली दे दिए तो ठोका जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब सुनने की भी स्वतंत्रता है। हमको सवाल करने की स्वतंत्रता है, तो जवाब भी देने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या कह रहा है? मौन करने की स्वतंत्रता। मौन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है, जैसे हमारे राष्ट्रपति थे, क्या नाम है इनका, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर क्या नाम है अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों की डेथ के मतलब तारीख को हम लोग थोड़ा सा मौन रखते हैं कि नहीं, ऐसे करके आंख बंद कर लेते हैं, तो वही मौन होता है। इससे आप पता चलता है कि हाँ उनके प्रति जो है कितना संक्रमित थे, मतलब कितना आकर्षित थे उनके प्रति, उसका पता चलता है। तो मौन का भी अधिकार है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पुतला जलाना, मतलब पुतला भी हम जला सकते हैं किसी भी पार्टी का, मतलब अगर वह गलती कर रही है तो हम उसके पार्टी का पुतला जला सकते हैं। ये भी अनुच्छेद किस में दिया है? तो 19 में दिया है। और किस भाग में दिया है? तो पार्ट 1 में दिया है, ठीक है। इसका जो पॉइंट 1 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या दिया है? हम पुतला जला सकते हैं। और जो दूसरी मीडिया को स्वतंत्रता मिली है ना, मीडिया को, वो भी इसी के बदौलत मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही बदौलत मिली है मीडिया को स्वतंत्रता। मीडिया इतनी, मतलब क्या बताएं मीडिया को। सुशांत सिंह राजपूत थे ना हमारे, जो कि इतने नीचे से उठ के गए थे, उनकी मतलब उनकी डेथ का ना सब धजिया उड़ा दे रहे हैं। क्या बताएं आपको, ठीक है। नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, हर कोई कह रहा है रिया का काला जादू, तो ये फलान ढकान, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की इतनी गर्लफ्रेंड थी, इसके चक्कर में मृत्यु हो गई, ड्रग्स लेते थे इसके चक्कर में मृत्यु हो गई, या फिर क्या नाम है उनके ऊपर प्रेशर था, मेंटली प्रेशर, पागल हो गए थे, इसलिए पूरा ससुरा एकदम, मतलब सुशांत सिंह राजपूत जी को ना एकदम बकवास बना दिया है कि पूछे मत, हम लोग मजाक बना के रख दिए हैं सब। तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है सभा करना। अगर आप अच्छा बोलेंगे, ठीक है, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो आप एक सभा भी कर सकते हैं, एक सभा भी कर सकते हैं, ठीक है। सभा भी
कर सकते हैं, ठीक, सभा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि संगठन भी बना सकते हैं। संगठन बनाने का मतलब लोग आपसे जुड़ेंगे तो आप उनको संगठित कर देंगे, एक ग्रुप में बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, ग्रुप भी बना सकते हैं, आप ग्रुप भी बना सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है कि संचरण मतलब चारों तरफ घूम सकते हैं, चार से चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक है। आपको चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, मगर आप जाके इंडिया के और चाइना के बॉर्डर पे कहिए ए करना चाचा थोड़ा सा हटिए, तो करना चाचा थोड़ा सा हटिए, हमको थोड़ा गलवान देखने दीजिए, तो थोड़ा गलवान देखा थूर था के बाहर देखा उधर से, समझे। तो ऐसा जगह नहीं जाना है, आप किसी के बेडरूम में घुस जाइए है क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो संचरण का मतलब होता है कि हर जगह आप चारों ओर घूमना, ठीक है, घूमना। उसके बाद क्या कर रहा है पांचवा पॉइंट कि निवास कर लेना। आप चारों ओर घूम रहे हैं, आप कहीं आपको अच्छा लग गया, जैसे दिल्ली में अच्छा लगा, मुंबई में अच्छा लगा, कर्नाटका में अच्छा लगा, जहां आपको अच्छा लग गया वहां आप निवास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, निवास कर सकते हैं। अब निवास के लिए भी कुछ चाहिए, तो संपत्ति। हालांकि पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का मतलब ये होता है, इस समय कट गया है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का मतलब ये होता है कि उस जगह आप जमीन खरीद कर रह सकते हैं, मगर पहले क्या होता है आपकी निजी जमीन हो जाती थी। अब क्या है, वो सरकार के मतलब अंडर में रहेगी आपकी जमीन। उसको अगर पहले जो होता था कि रेलवे लाइन में अगर बिजती थी, इधर से बिजते हुए चली गई, रेलवे लाइन हमेशा सीधी बिजती है, क्या कैसी बिजती है, तो सीधी बिजती है हमेशा रेलवे लाइन। तो अगर आपका घर आ गया रेलवे लाइन में, या फिर आपका थोड़ा सा खेत आ गया, तो आप कहेंगे नहीं हम नहीं देंगे, जा जा जो करना है कर ले। तो क्यों क्यों कहेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 हमारा कहा गया है, पहले कहा था कि हमको संपत्ति का अधिकार है, मतलब हमारी संपत्ति खुद निजी है। मगर इस समय क्या हुआ है, इसको संशोधन करके कट कर दिया गया, मतलब हमारी संपत्ति हमारी नहीं है, वो भारतीय सरकार की है। तो भारतीय सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। अब रेलवे वाला लाइन बिछा रहा था, ससुरा आपका खेत आ गया उसी में, अब क्या करेगा कि उससे आपसे कहेगा भैया हम आपका खेत खरीद रहे हैं, हमको दे दीजिए, जितना पैसा होगा आप ले लीजिएगा। तो आप कहेंगे नहीं देंगे, क्या कर लोगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, मत दो भैया मत दो, जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या था कि ये वाला अधिकार था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहेगा भैया हम भी लाचार हैं, हम क्या करें भैया, अब क्या करें हम। तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको संशोधित करके क्या कर दिया गया है, आपकी निजी जमीन को भारतीय सरकार की जमीन बता दिया गया, मतलब कर दिया गया है। अब क्या होगा, अगर रेलवे लाइन बिछेगी ना, तो अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। लिए ससुरा न घर के हुए न घाट के हुए, समझे। तो न घर के न घाट के, इसको कट कर दिया गया इस समय जो है, ये आपकी संपत्ति को कट कर दिया गया है, इसमें नहीं रखा गया है, निकाल दिया गया है। अब सातवां पॉइंट क्या आता है, सातवां पॉइंट होता है व्यापार करना। अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आप दुकान भी खोल सकते हैं, या फिर कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। गैर कानूनी व्यापार नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैर कानूनी व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर आप चलिए ठीक है, आप कहीं रह रहे हैं और वहाँ लोगों को क्या कर रहे हैं कि मतलब सर काटना सिखा रहे हैं कि ऐसे मर्डर किया जाता है, ऐसे जो है सर काटा जाता है, ऐसा बंदूक चलाया जाता है, और क्या ना ऐसा बम बनाया जाता है, मतलब आप गैर कानूनी व्यापार कर रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, आपकी मतलब स्वतंत्रता को जब्त कर ली जाएगी और आपको उठा के जेल में ठोक दिया जाएगा, समझे, समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इधर देखिए, इतने की आप इतने में आपको छूट मिली है और इतने पे प्रतिबंध है, आपको इतने पर प्रतिबंध है भैया, प्रतिबंध भी जरूरी है, ठीक, हर जगह छूट ही नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर एकता को अखंडता में तोड़ रहे हैं ना, तब भी आपको कूट दिया जाएगा। मतलब कूटने का मतलब ये नहीं है कि थूर दिया जाएगा, वो सरकार थूरेगी आपको, ठीक है, सरकार थूरेगी, पुलिस थूरेगी, पुलिस की थुराई आप लोग जानते होंगे अगर कोई देखा होगा तो। उसके बाद क्या करें, सुरक्षा। अगर कोई सुरक्षा कहना आपसे कि आप चाइना और भारत के बॉर्डर पर जाइए, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, हमको चारों तरफ घूमने का अधिकार मिला है, मगर सुरक्षा की जगह नहीं जाना है, हमको सुरक्षा की जगह नहीं जाना है। क्यों आप जाएंगे वहाँ, कर्नल चाचा थोड़ा सा हटिए ना, हमको चीन का गलवान घाटी देख रहा है, ले ससुर गलवान घाटी ढकेल देंगे, जा जा गलवान घाटी में। तो हमको इस तरफ नहीं जाना है, आपकी स्वतंत्रता को जब्त कर ली जाएगी या फिर आप पे केस कर दिया जाएगा वहाँ जाने के लिए, ठीक है। आपको इतना पूछेंगे ना, समझ में आ जाएगा, आप फिर नहीं जा सकते। उसके बाद कोर्ट,
अब कोर्ट के ऊपर आप ये मुकदमा नहीं ठोक सकते, हम कोर्ट के ऊपर ठोक दिए, ले कोर्ट के ऊपर, कोर्टवा के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमा नहीं ठोक सकते। मगर एक क्या नाम है, एक कोई था वो ठोका था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो बहुत बड़े जज थे, वो क्या नाम है, वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, शायद क्या नाम, प्रशांत भूषण जी, ठीक है, प्रशांत भूषण जी उनका नाम है। तो बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ठोक दिए थे, ले ससुरा जज के ऊपर ठोक दिए थे। तो कैसे ठोके थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो कहीं जा रहे थे, नागपुर में जा रहे थे, और उसमें जो है वही ये भी थी, क्या नाम है, हमारे प्रशांत भूषण जी। तो ये देखें कि वो जो है क्या नाम है, जज जी, तो वो जा रहे हैं बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी लीडर की ट्वीट किए थे कि बीजेपी लीडर की 50 लाख की या फिर हाँ 50 लाख की बाइक लेके जा रहे हैं बिना मास्क बिना हेलमेट के। तो क्या कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ठोक सकते हैं, क्या ठोक सकते हैं कि नहीं? तो उनको जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है क्या नाम है कि अनुच्छेद 19 एकदम बढ़िया से पता था, मूल अधिकार एकदम बढ़िया से उनको पता था, तभी वो कोर्ट की जज के ऊपर ही मतलब है क्या नाम है मुकदमा ठोक दिए। अब 5 जज उनके सामने आए कि हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देंगे, फिर भी वो बंदा क्या नाम है उनका, पद्म भूषण जी, तो वो क्या किए कि 5 जज के आंखों में आंखें डाल के कहें कि हम नहीं कुछ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो जो जज थे कह रहे हैं अपने फैसले को आप या बदलिए या आप हमसे माफ़ी मांगिए। तो वो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं ना तो हम अपने फैसले को बदलेंगे और ना ही आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त है ये आप बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सैल्यूट है ऐसे ऐसे जवानों को, ऐसे ऐसे वकीलों को जो कि हर एक को शिक्षा देते हैं। अब अगर कोई चीज़ जो है तो देखिए उनके ऊपर क्या हुआ ना कि सब मतलब सल्टा उल्टा गए, उस उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लग गया, 1 रुपए का जुर्माना। अब जो अगर सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया गया मतलब जो सजा पे जो वो क्या नाम है एक कहते हैं ना जुर्माना देना पड़ेगा आपको, तो जो जुर्माना लग गया है वो दूसरी सजा पर भी वही जुर्माना लगेगा, ना कि दूसरा, ठीक है, ना कि दूसरा। उसके बाद कह रहा है मोरल, किसी के मोरल पर आप नहीं चेक कर सकते, या कोई पासवर्ड है उसको नहीं आप छीन सकते हैं, पब्लिक को भी नहीं भड़का सकते हैं, और विदेशी संबंध को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, विदेशी संबंध को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है कि ठीक है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें क्या कह रहा है कि दोष सिद्धि मतलब दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब अगर कोई दोषी है तो उसके भी संरक्षण में मतलब उसके भी साथ मतलब क्या नाम है कि संरक्षित किया जाता है, उसको भी मतलब सुरक्षा दी जाती है। उसको क्यों दी जाती है? क्योंकि उसको सबूत निकलवाने के लिए, ठीक है, सबूत निकलवाने के लिए। अगर हम किसी भी बड़े ने क्या नाम है कि गुंडे या फिर किसी स्मगलर को पकड़ लिए तो उसको सुरक्षा दी जाती है कि कहीं ये भाग ना जाए या फिर ये आत्महत्या ना कर ले, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम इसमें कर रहे हैं अनुच्छेद 20 में, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण, जैसे क्या होता है कि अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है उसको हम प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि वह भाग ना जाए या फिर अपनी आत्महत्या नहीं कर ले। अगर वो आत्महत्या कर लेगा तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसमें क्या पहला जो पॉइंट आता है इसमें अपराध के समय का कानून, मतलब अगर कोई अपराध किया है, कोई व्यक्ति अगर कोई भी अपराध किया है 2020 में किया है तो आप 20 के ही कानून से 2025, जैसे अगर कोई आदि क्या नाम है कि अपराध कर दिया है, अपराध 2020 में कर दिया और मुकदमा उसका 2030 तक चला, ससुरे का मुकदमा जो है तो 10 साल चल चुका है, 10 साल चल चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो भी इसमें चला था मुकदमा उसकी जो कार्यवाही होगी वो 2030 के तहत होगी, नहीं 2030 के तहत नहीं होगी, जो कानून 20 में लागू हुआ था उसी के तहत होगी। अगर कानून 20 में ये अगर कोई आदमी हाथ तोड़ दिया है तो हाथ तोड़ने का मतलब कानून था कि उसको 1 साल की सज़ा, मान लीजिए 1 साल की सज़ा थी और 2030 में क्या कर दिया गया कि फांसी दे दो साले को, मतलब जो हाथ तोड़ा है उसको फांसी दे दो। तो कह गए जज साहब ई बाकार है, हम क्लास किए हैं
जो 2020 का कानून है उसके हिसाब से हमको सजा दीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये वही इसमें कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा आप दे सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, खुद के विरुद्ध गवाही, अगर कोई भी अपराधी है अगर पुलिस कस्टडी में है तो उसको खूब कूटते हैं पुलिस वाले, ठीक है, तो वह अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है। फिर वो कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है कि जज साहब हमको जो है पुलिस कस्टडी में नहीं, क्या नाम, सेंट्रल जेल या जेल में भेज दीजिए, ठीक है, जेल में ऐसा खतरा नहीं होता है, कूटते नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 21, अनुच्छेद 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछे मत। इसमें क्या करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिख रहा है ना आप लोग को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो क्या करें कि एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब देख लेते हैं प्राण में क्या है कि पर्यावरण। अब ससुरा कोई गाड़ी लेके जा रहा है और इतना धुआं कर दे रहा है, इतना धुआं कर दे रहा है कि पूरा प्रदूषण हो जा रहा है, पर्यावरण खराब हो जा रहा है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे प्राण पे तो हानि इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या करें कि आत्महत्या, आत्महत्या मतलब अगर आप आत्महत्या भी कर लेते हैं और कहीं बाई चांस मर गए तो ठीक है, और बच गए ना तो आपको जो है कानून सजा देगा। काहे ससुरा आत्महत्या कर रहा है रे, काहे कर रहा है तू आत्महत्या, तो सजा भी देगा आत्महत्या अगर आप करेंगे तो, और बच जाएंगे तब। क्या होता है तीसरा पॉइंट, क्या कहता है कि हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ, जैसे सरकार का एक कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की हेल्थ का वो ध्यान, विशेष ध्यान रखें। जैसे इस समय जो है कोरोना काल में जो सरकार थी वो राशन पताई हर चीज़, मतलब वैक्सीन वैक्सीन सब फ्री दे रही थी, ठीक है। क्यों दे रही थी, तो उसको हेल्थ का मजबूरी है, मतलब हेल्थ को उसको सही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि एकांत, अगर आप चाहें तो एकांत में भी रह सकते हैं, एकांत में मतलब ये अकेले रह सकते हैं। और क्या कहते हैं, विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा मतलब आप विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद निजता, मतलब निजता मतलब प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब जो आपकी खुद की है, जैसे आपका पासवर्ड है और वो क्या है कि पासवर्ड है तो वो आप किसी को नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते आप पासवर्ड, ठीक है। दिल्ली के महिला, एक महिला थी, वो क्या है रात 2 बजे किसी से चैट कर रही थी, ठीक है, सुनने में आया था खबर कि रात 2 बजे किसी से चैट कर रही थी और उसका पति जो है देख लिया तो पूछा लाओ फोन दो, फोन दी, लॉक कर दी और पासवर्ड पूछते रहेगा, नहीं बताइए, चली गई। ये क्या क्या किया कि हम तुमको डिवोर्स दे देंगे, ले थोड़ा डिवोर्स दे, तो वो चली गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कही कि ये हमसे जो हमारी प्राइवेसी मांग रहा है, आप किसी से अपनी प्राइवेसी मतलब शेयर मत कीजिएगा, या फिर आपको कोई प्रेशर नहीं बना सकता अपनी प्राइवेसी शेयर करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, अब हम इस पर क्या चर्चा कर सकते हैं, आपकी कौन सी है, पर्सनल मैटर है, ठीक है, पर्सनल मैटर, घर का मैटर है। तो क्या किया, जो पति था वो डिवोर्स दे दिया, ठीक है, डिवोर्स दे दिया, होता रहता है ऐसा। फिर क्या रहा है, एडल्ट्री, एडल्ट्री के जो केस है वो 497 में देखा जाता है, जैसे इसमें तलाक हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मतलब महिला है और उसका पति है, अगर कोई दूसरा लड़का जो है या फिर आदमी उसकी महिला से कुछ संपर्क बनाना चाहता है तो उसका पति उसमें नहीं बोल सकता है, ठीक है, नहीं बोल सकता है। पहले बोलता था तो बोल देता था, तो ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट है इसको खत्म है कर दी, ले खत्म। अब जो है कोई भी किसी को लाइन मार सकता है, किसी की भी क्या नाम है कि पतों को या फिर कह सकते हैं किसी भी पत्नी को लाइन मार सकता है, लाइन मार सकता है। अगर तब भी हो जाएगी ना बताने तो दोनों को गलती होगी। अगर कहेगी कि ये हमको लाइन मारा तो जो सरकार है मतलब क्या नाम है कि सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगा तुम कहीं से फंसी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद अनुच्छेद 21 का जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है, मतलब हर व्यक्ति को। अब जो है नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, होने वाली है 2022 में हो जाएगी कि 3 साल से 16 साल, मतलब 3 साल से क्या नाम है 12 साल या 13 साल 14 साल, ठीक है, 3 साल से 14 साल, मतलब क्या नाम है कि 0 से लेकर गधैया गोल में जो लोग पढ़ते हैं, गधैया गोल से लेकर वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे जो पढ़ने जाते हैं, सत्तू मिलता है, दलिया उलिया मिलता है, तो वहाँ से लेकर 8वीं क्लास तक फ्री में पढ़ाया जाता है।
तो इस समय जो नई शिक्षा नीति लागू हुई तो 3 साल से स्टार्ट कर दिया गया है क्लास। उसके बाद अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि एनकाउंटर कैसे होता है, और अरेस्ट कैसे होता है, रिमांड पे कैसे लेते हैं, और क्या नाम है कि ये क्या है, कस्टडी में क्या होता है। तो इन सब के बारे में अलग किसी वीडियो में अलग टॉपिक है, सब मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अलग किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा से शेयर करें, एकदम दबा के शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर। और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।